नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हेमशील ज्योतिष में। दर्शकों, हमारे आज के इस वीडियो में हम वृश्चिक राशि वालों का जून 2025 मासिक राशिफल की चर्चा करने वाले हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए जून 2025 क्या क्या नई संभावनाएं लेकर आएगा, कहां से आपको सावधानी अपेक्षित है और किन क्षेत्रों में आपको लाभ होगा, विस्तार पूर्वक हम इसकी चर्चा करेंगे। जीवन के विभिन्न पहलू, आपके करियर, हेल्थ, फाइनेंस, बिजनेस, करियर, जॉब, फैमिली, लव लाइफ, इन सभी विषयों की भी चर्चा करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में हम वृश्चिक राशि वालों आपको खास उपाय भी बताएंगे, जिसे करके आप इस महीने को और बेहतर लाभ ले सकते हैं। तो कृपया वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहिएगा। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। तो सबसे पहले जून 2025 ग्रहों की स्थिति पर चर्चा कर लेते हैं। सूर्य 14 जून तक वृषभ में रहेंगे, फिर मिथुन में प्रवेश करेंगे। बुध 6 जून तक वृषभ में रहेंगे, फिर 22 जून तक मिथुन राशि में, उसके बाद कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र 29 जून तक मेष में रहेंगे, फिर वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल वर्तमान में अपनी नीच राशि कर्क में है, जो 7 जून से सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। शनि मीन में रहेंगे। राहु का गोचर कुंभ राशि से रहेगा। केतु सिंह राशि में रहेंगे। तो वहीं देवताओं के गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। वृश्चिक राशि वालों, जून 2025 का महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आया है। एक तरफ जहां आपको कुछ क्षेत्रों में लाभ, तो दूसरे क्षेत्रों में आपको सावधानी अपेक्षित रहेगी। एक एक करके आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं की चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे स्वास्थ्य की। तो भाई वृश्चिक राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। इस महीने जिन भी लोगों को डायबिटीज़ है, यूटीआई से जुड़ी समस्या है, कमर के निचले हिस्से में तकलीफ है, उनको अपना विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही उदर जनित विकार होना, पेट से संबंधित छोटी छोटी समस्याएं, अपच, इंडाइजेशन, ये वाली प्रॉब्लम्स आपको परेशान कर सकती हैं। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य बुध गुरु आपके अष्टम भाव में रहेंगे, तब आपको गले के ऊपरी हिस्से में तकलीफ रह सकती है। सर्दी, जुकाम, बुखार, इन्फेक्शन होना, फुंसी, फोड़े, रक्त की अशुद्धि और साथ ही पेट से जनित विकार और लंग से संबंधित परेशानियां भी परेशान करेंगी। तो ये महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ तक कि महीने के उत्तरार्ध में यात्रा करना अगर टाल सकते हैं तो टाल दीजिएगा, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बात करें यदि आपके करियर, कार्यक्षेत्र, व्यापार एवं छात्र वर्ग की, तो भाई देखिए, करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपको थोड़ा ध्यान से काम करने की सलाह देता है। दशम भाव में पूरे महीने केतु रहेंगे, जिससे आपको मन लगाकर काम करना होगा। आपके मन में अपने कार्यस्थल से विरक्ति के भाव आ सकते हैं। आप चाहेंगे कि नौकरी छोड़कर कोई दूसरा काम करें, लेकिन बिना सोचे समझे नौकरी छोड़ना नुकसानदायक होगा। अपने काम पर ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत है, क्योंकि काम में यदि गड़बड़ी होगी तो यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। कई लोगों का इस समय अवधि में ट्रांसफ़र हो सकता है, स्थानांतरण हो सकता है, या जिस भी जगह पर आप कार्यरत हैं वह जगह में परिवर्तन हो, स्थान परिवर्तन हो, या एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में कार्य करना हो, यह आपकी कुंडली दिखाती है। साथ ही कई लोगों का इस समय अवधि में घर से दूर जाने का योग भी बनेगा। ज़्यादातर चांसेस हैं करियर के संदर्भ में आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़े। जो भी लोग नई नौकरी हेतु लंबी अवधि से प्रयासरत हैं किंतु सफलता नहीं मिल रही थी, उनको महीने के पूर्वार्ध में ही खुशखबरी की प्राप्ति होगी, नई नौकरी की प्राप्ति होगी। लेकिन क्योंकि मंगल और केतु 7 जून के पश्चात मंगल भी आपके दशम में आएंगे, तो कार्यस्थल में कुछ ना कुछ संघर्ष, कुछ ना कुछ चुनौतियों को लेकर आएंगे। कार्यस्थल पर किसी न किसी से मतभेद, वाद विवाद की स्थिति, आरोप प्रत्यारोप की स्थिति, इन स्थितियों का निर्माण हो सकता है। इसलिए अपने वरिष्ठ जनों से, अपने कलीग्स के साथ रिश्तों में सामंजस्य बिठाने का प्रयास करें और इस महीने किसी दूसरे के पचड़े में मत पड़िएगा, अन्यथा आप पर ही जो ब्लेम होता है वह आप पर ही आ सकता है। इसलिए बड़ा ही आपको ध्यानपूर्वक इस महीने अपने कार्यक्षेत्र में रहने की हम सलाह देंगे।
15 तारीख से जब सूर्य बुध गुरु तीनों की युति अष्टम स्थान में होगी, साथ ही मंगल केतु दशम में होंगे, तो आपके लिए करियर के लिए काफ़ी चुनौतियां आपको देखना पड़ेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप मेहनत 100% कर रहे हैं, लेकिन सफलता आपको 50% ही मिल पाएगी। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ पे धैर्य रखना पड़ेगा, संयम से काम लेना पड़ेगा। मंगल केतु का अंगारक योग आपके कार्य क्षेत्र में आपको परेशानियां दे सकता है। अगर बात हम व्यापारी वर्ग की करें तो व्यापार करने वालों जातकों के लिए यह महीना अच्छा दिख रहा है। विशेष रूप से महीने का पूर्वार्ध थोड़ा बेहतर रहेगा। महीने के पूर्वार्ध में व्यापारी वर्ग को अचानक से कोई लाभ हो सकता है। एक चीज़ और बता दें, इस महीने अंतराल के दौरान यदि भूमि भवन से जुड़कर कोई कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो आपको उसमें आशातीत सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन क्योंकि अंगारक योग दशम में बना हुआ है, तो जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको कहीं ना कहीं संघर्ष जुड़ा रहेगा। व्यापारी वर्ग का जैसे हमने बताया, अगर व्यापारी वर्ग के लिए समय अवधि की बात करें तो पूर्वार्ध अच्छा है उत्तरार्ध के मुकाबले। तो वहीं जो लोग भूमि भवन का काम करते हैं उनके लिए पूरा ही महीना अच्छा है, लेकिन थोड़ा संघर्ष आपके साथ रहेगा। बात करें यदि छात्र वर्ग की, तो छात्रों को इस महीने पढ़ाई में कम मन लग सकता है या भटकाव की स्थितियां बन सकती हैं। अपनी संगत पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, अन्यथा आपकी पढ़ाई का नुकसान हो सकता है। एग्ज़ाम वगैरह है तो महीने की उत्तरार्ध की समय अवधि आपके लिए अनुकूल नहीं है, हालांकि महीने के पूर्वार्ध आपके लिए फिर भी बेहतर है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति की। तो आर्थिक स्थिति की यदि देखा जाए तो आपके लिए यह महीना औसत रूप से मिला जुला रहेगा। जहां एक तरफ शनि पंचम में बैठकर एकादश भाव को पूरे महीने देखेंगे तो आपकी आमदनी में बढ़ोतरी करते रहेंगे। कठिन परिश्रम के बाद आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आपकी दैनिक आमदनी ठीक ठीक होगी। बृहस्पति अष्टम भाव में बैठकर आपके दूसरे भाव को स्वयं की राशि है देखते रहेंगे, इससे भी आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे। आपको कोई पैतृक संपत्ति विरासत में भी मिल सकती है। यदि आप विवाहित हैं तो ससुराल पक्ष की तरफ से किसी प्रकार की आर्थिक मदद मिलने की भी संभावनाएं बन सकती हैं। बस इस महीने थोड़ा खर्चों पर आपको लगाम रखने की ज़रूरत रहेगी। बात करें यदि प्रेम व वैवाहिक जीवन की, तो यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीना आपके प्यार की परीक्षा लेगा। चुनौतियां आएंगी, लेकिन आपको अपने रिश्ते पर अडिग रहना होगा। कुछ लोगों का इस समय अवधि में ब्रेकअप भी हो सकता है। यदि पूर्व से कोई मतभेद थे तो उनमें बढ़ोतरी हो सकती है। कई बार आपको लगेगा कि आप जितना अपने प्रियतम को समझते हैं शायद वह आपको ना समझते हों, तो थोड़ा सा आपको विश्वास और धैर्य से काम लेने की ज़रूरत है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए फ़िलहाल कोई योग नहीं बन रहा है। तात्कालिक योग महीने के पूर्वार्ध में बनेगा, लेकिन देखिए ज़्यादा हम आपको उम्मीद नहीं देंगे, ज़्यादा अनुकूल समय आपके लिए नहीं है। दाम्पत्य जीवन की यदि बात करें तो दाम्पत्य जीवन आपका इस महीने के अंतराल के अवधि में कुछ न कुछ उठापटक, कुछ न कुछ चुनौतियां, किसी न किसी कारणवश तनाव की स्थितियों का निर्माण होना यह रहेगा। हालांकि आप दोनों अपनी सूझबूझ से चीज़ों को हैंडल कर पाने में समर्थ रहेंगे। पारिवारिक जीवन की यदि बात करें तो पारिवारिक जीवन थोड़ा सा संघर्षमय रह सकता है। एक तरफ जहां माता पिता को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, उनको उदर जनित विकार होना, कमर का निचला हिस्सा प्रभावित होना, चोट चपेट दुर्घटना आदि का भय रहेगा, तो वहीं दूसरी तरफ आपके रिश्ते अपने माता पिता से कहीं ना कहीं खराब हो सकते हैं। आपके पास माँ बाप हैं तो, लेकिन आपको उनसे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। एक मन की जो दूरी होती है, आप कुछ वैसा महसूस इस समय में कर सकते हैं। बहन यदि है तो बहन से आपको सुख सहयोग की प्राप्ति होगी। हालांकि भाई यदि है तो भाई से आपके रिश्ते थोड़े उठापटक भरे रह सकते हैं। तो ओवरऑल वृश्चिक राशि वालों, ये महीना थोड़ा संघर्ष वाला रहेगा। अपना धैर्य और संयम बांधे रखिएगा, क्योंकि समय है, समय टल भी जाएगा। खास उपाय की यदि बात करें तो देखिए, आप प्रतिदिन अगर हनुमान चालीसा कर सकते हैं तो ज़रूर करिएगा, आपको इससे लाभ होगा। और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर उनको 4 केले अर्पित करें और बच्चों में गुड़ और चना का प्रसाद बांटें, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। तो वृश्चिक राशि वालों, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।